डेवलपर्स अब सिर्फ वाइब्स या कह लें कि अपनी सोच से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। चलिए इस चीज को जरा और गहराई से समझते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? असल में इस एक बयान से। फरवरी 2025 में कंप्यूटर साइंटिस्ट आंद्रेश कारपेती ने ये आइडिया दुनिया के सामने रखा। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की बात की जहां एक प्रोग्रामर को कोड की एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बस एआई को बताएगा कि उसे क्या चाहिए। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना, लेकिन इसी एक आइडिया ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। तो ये वाइब कोडिंग आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये सॉफ्टवेयर बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका है। यहां इंसान कोड लिख नहीं रहा, वो तो बस एआई को गाइड कर रहा है, उसे प्रॉम्प्ट दे रहा है। हम एआई को अपनी भाषा में बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, और एआई हमारे लिए सारा कोड लिख देता है। मतलब अब इंसान लेखक नहीं बल्कि एक गाइड बन गया है। और पता है ये आइडिया कितनी तेजी से फैला, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। फरवरी 2025 में कारपेटी ने ये शब्द दिया और सिर्फ 1 महीने बाद मार्च तक मरियम वेबस्टर ने इसे अपनी डिक्शनरी में जगह भी दे दी, और साल खत्म होते होते ये वर्ड ऑफ द ईयर बन गया। सोचिए जरा, एक ट्वीट से वर्ड ऑफ द ईयर तक का सफर, वो भी कुछ ही महीनों में। तो पुराने और नए तरीके में आखिर फर्क क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, पारंपरिक कोडिंग में डेवलपर एक आर्किटेक्ट की तरह सोचता है, जो हर चीज की एकदम पक्की प्लानिंग करता है। उसका मेन टूल होता है कोड एडिटर। लेकिन वाइब कोडिंग में सोच बिल्कुल अलग है। यहां पर फटाफट नए नए आइडियाज ट्राई करने पर जोर होता है। यहां डेवलपर एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह एआई को गाइड करता है, और उसका मेन इंटरफेस प्रॉम्प्ट विंडो होता है। तो सवाल यह है कि यह सिर्फ कुछ लोगों की बात है या वाकई एक बड़ा बदलाव आ चुका है? चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्री ने इसे कितनी तेजी से और कितने बड़े स्केल पर अपनाया है। जरा इस नंबर को देखिए, 92%। अमेरिका में 92% डेवलपर्स अब हर रोज एआई कोडिंग टूल्स यूज कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो एक सुनामी की तरह है जिसने पूरे इंडस्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। और ये असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, ये ग्लोबल है। आज की तारीख में दुनिया में जितना भी सॉफ्टवेयर कोड लिखा जा रहा है, उसमें से 41% एआई लिख रहा है। सोचिए जरा, हमारा लगभग आधा डिजिटल वर्ल्ड अब मशीनों के जरिए बन रहा है, जिन्हें बस इंसान गाइड कर रहे हैं। और जहां इतना बड़ा बदलाव हो, वहां पैसा तो होगा ही। लवेबल नाम का एक स्टार्टअप है जो वाइब कोडिंग पर काम करता है। उसने सिर्फ अपने पहले साल में $6.6 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल कर ली। इससे पता चलता है कि मार्केट इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर कितना सीरियस है। और ये तो बस शुरुआत है। ये चार्ट देखिए, 2026 में मार्केट था $4.7 बिलियन का, और अनुमान है कि सिर्फ 1 साल बाद 2027 में ये 2 गुने से भी ज्यादा बढ़कर $12.3 बिलियन का हो जाएगा। ये ग्रोथ दिखाती है कि वाइब कोडिंग का भविष्य बहुत बड़ा है। तो ठीक है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर सवाल ये है कि आखिर सब लोग इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? चलिए अब इसके फायदों पर नजर डालते हैं। वाइब कोडिंग को आप एक तरह की सुपर पावर समझ सकते हैं। सोचिए, आपके दिमाग में एक आइडिया है और आप बिना कोड की एक लाइन लिखे उससे कुछ हफ्तों के बजाय कुछ ही घंटों में असलियत में बदल सकते हैं। इससे उन लोगों के लिए भी रास्ते खुल गए हैं जिन्हें कोडिंग नहीं आती। ये सही मायनों में सॉफ्टवेयर बनाने के काम को सबके लिए आसान बना रहा है, और स्टार्टअप्स को अपने प्रोडक्ट्स बाजार में बहुत तेजी से लाने में मदद कर रहा है। और ये डेटा इस बात को साफ साफ दिखाता है, जो लोग वाइब कोडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से 63% का कोई पारंपरिक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है। मतलब अब डिजाइनर, मार्केटर, यहां तक कि कंपनी के फाउंडर भी खुद ही टेक्नोलॉजी बना पा रहे हैं। ये तो पूरा गेम ही बदल रहा है। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी तेजी से भागने की असली कीमत क्या है? तो चलिए अब इस दोधारी तलवार की दूसरी और ज्यादा खतरनाक धार को देखते हैं। एआई से बने कोड पर इतना निर्भर रहने के कुछ ऐसे नुकसान हैं जो अक्सर नजर नहीं आते, और ये खतरे बिल्कुल असली हैं। जैसे कि एआई के लिखे कोड में अक्सर बड़ी बड़ी सिक्योरिटी की खामियां होती हैं। एक प्रोडक्टिविटी का धोखा भी है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। डेवलपर्स के ऊपर एक तरह का मानसिक कर्ज चढ़ रहा है, और एआई अक्सर ऐसा कोड बनाता है जिसे स्पैगेटी कोड कहते हैं। मतलब इतना उलझा हुआ कि बाद में उसे कोई ठीक ही नहीं कर सकता।
ये प्रोडक्टिविटी का धोखा वाला पॉइंट तो बहुत ही मज़ेदार है। 2025 में एक स्टडी हुई, उसमें पाया गया कि जो डेवलपर्स एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें लगा कि वो 20% ज़्यादा तेज़ काम कर रहे हैं। पर जानते हैं असल में क्या हुआ? जब उनके काम को नापा गया तो पता चला कि वो असल में 19% ज़्यादा धीमे थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एआई शुरू का कोड इतनी तेज़ी से बना देता है कि हमें लगता है हम बहुत तेज़ हैं, जबकि असल में बाद में उसे ठीक करने में ज़्यादा वक्त लग जाता है। और सिक्योरिटी का मुद्दा तो बहुत ही गंभीर है। 2026 में एक ऑडिट हुआ था जिसमें वाइब कोडिंग से बने 5600 ऐप्स को चेक किया गया और उनमें 2000 से ज़्यादा बड़ी-बड़ी सिक्योरिटी की कमियां मिली। देखिए, एआई का फोकस कोड को चलाने पर होता है, उसे सुरक्षित बनाने पर नहीं। और इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जैसे डेटा लीक या फिर पूरा सिस्टम ही फेल हो जाना। तो इन नए चैलेंजेस और मौकों के बीच एक डेवलपर का रोल कैसे बदल रहा है? साफ है, अब कोड लिखने के नियम बदल रहे हैं। और इस नए दौर का सबसे बड़ा सच यही है, अब सबसे जरूरी स्किल सिर्फ कोड लिखना नहीं रह गया है, बल्कि एआई को सही कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ देना बन गया है। मतलब डेवलपर का काम अब ये पक्का करना है कि एआई के पास सही काम करने के लिए सही जानकारी और सीमाएं हों। तो जो स्मार्ट कंपनियां हैं, वो अब एक मिला-जुला तरीका अपना रही हैं। वो एआई का इस्तेमाल करती हैं प्रोजेक्ट के पहले 80% हिस्से के लिए, जैसे बेसिक ढांचा तैयार करना, यूजर इंटरफेस बनाना वगैरह। लेकिन जो आखिरी और सबसे ज़रूरी 20% हिस्सा है, जिसमें सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और मुश्किल लॉजिक आता है, वो आज भी एक इंसान, एक इंजीनियर ही बड़ी बारीकी से बनाता है। मतलब एआई यहां मदद के लिए है, जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एआई डेवलपर्स की नौकरी नहीं छीन रहा है, ये उनके काम करने के तरीके को बदल रहा है। अब वो सिर्फ कोड लिखने वाले नहीं रहे, बल्कि एआई के आर्किटेक्ट और ऑर्केस्ट्रेटर बन गए हैं, जो बड़े-बड़े सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं और उन्हें चलाते हैं। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। वाइब कोडिंग हमें बहुत तेजी से चीजें बनाने की ताकत तो दे रहा है, पर क्या हम सच में भविष्य बना रहे हैं, या फिर हम भविष्य की समस्याएं जैसे सिक्योरिटी की कमियां और खराब कोड और भी तेजी से बना रहे हैं? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी की दुनिया का रास्ता तय करेगा।